अरे आवाज बंद कर लो। नमस्कार, द डेली शो आवाज। में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार आंदोलनकारी किसानों पर अत्याचार करने पर उतर आई है। आज हरियाणा में उसने जमकर आंसू गैस के गोले दागे और किसानों पर लाठियां बरसाई। मगर किसान डटे हुए हैं और वे दिल्ली कूच करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उधर कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी, और वो भी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से। इससे देश के करीब 15 करोड़ किसानों को फायदा होगा। उनके अनुसार ये न्याय की दिशा में पहली गारंटी है। आप ये तो जानते ही हैं कि 200 किसान संगठनों ने अपनी कई मांगों को मनवाने के लिए जंग का बिगुल फूंका हुआ है। पंजाब हरियाणा से किसानों के सैकड़ों जत्थे दिल्ली कूच कर रहे हैं और हरियाणा की सरकार उन्हें रोकने के लिए कीले बिछाने और दीवारें खड़ी करने में जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने उनसे बात की है किसानों से, मगर उससे कुछ नहीं निकला, क्योंकि कुछ निकलने वाला भी नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चा भी फिर से जंग छेड़ने की तैयारी में है। 16 फरवरी को वो भारत बंद भी कर रहा है, मगर उसमें थोड़ा एकता की कमी दिख रही है। शायद अब ये जो संघर्ष है किसानों का जिस मुकाम पर पहुंच गया है, उससे वो एकता कायम हो जाएगी और दोहरे चरित्र वाले बहुत सारे नेता जो सरकार के एजेंट के रूप में भितरघात करने की फिराक में है, उनकी भी शिनाख्त वो कर लेंगे। वैसे तो दोस्तों, ये मौसम चुनाव का है और इससे जुड़ी हलचलें अपने परवान पर चढ़ रही हैं। हर दिन कोई नेता दल बदल रहा है तो कोई दल गठबंधन बदल रहा है। भारत रत्न से लेकर ईडी सीबीआई से बचाने और पैसे के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के जरिए नेताओं को फंसाया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। नीतीश कुमार से लेकर जयंत चौधरी तक और मिलिंद देवड़ा से लेकर अशोक चौहान तक पूरी निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ दल बदल करके दूसरे पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्हें न देश की परवाह है, न लोकतंत्र और संविधान की। वे केवल सत्ता के कीचड़ में लौटने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर एक नेता है जो अपनी यात्रा में जुटा हुआ है, महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहा है, मगर मीडिया उसकी अनदेखी कर रहा है और उसकी अपनी पार्टी भी जैसे सोई पड़ी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसानों का जो आंदोलन है वो क्या रुख लेगी, क्या लेगा और उसका क्या असर पड़ेगा। क्या सत्ता के साथ संघर्ष तेज होगा? क्या सत्ता और दमनकारी रुख अख्तियार करने जा रही है? और क्या किसानों को दबाकर वो पहले जैसी चुनावी कामयाबी हासिल कर पाएगी? हमारे साथ पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के पूर्व नेता सत्यपाल मलिक जी हैं, तो आइए उनसे तमाम सवालों पर बात करते हैं। सत्यपाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मेरा धन्यवाद। पहला सवाल है जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो कुछ भी हमने हरियाणा में देखा आज, जगह जगह पर किसानों पर बल प्रयोग हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये हरियाणा सरकार इस तरह से किसानों के साथ पेश आ रही है जैसे वो दुश्मन हो, शत्रु देश के कोई नागरिक हो? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमेंट्स किए हैं कि हरियाणा सरकार को ये बिहेव करने का कोई अधिकार नहीं है। वो हरियाणा नहीं आ रहे थे, वो लोग दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर सकते हो? और एक बात और मैं कहूँ, पूरे यूरोप में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भी किसानों के साथ सरकारों का कोई दुर्व्यवहार नहीं है। ये हमारे यहाँ है कि किसानों को आप जो है मारेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, टीयर गैस शेलिंग करेंगे और उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन इस बार के किसान आंदोलन में जो आक्रोश है, उसमें सत्ताधारी दल या सत्ताधारी लोग भस्म हो जाएंगे अगर वो सुधरेंगे नहीं, बातचीत से इसको नहीं सुलझाएंगे। ये जो पूरा हमने देखा है, अलग अलग बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, दूसरे बॉर्डर्स पर, मतलब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है टियर गैस के लिए। कीलें इतनी ठोकी बड़ी जा बड़ी रही दीवार। जी जी। कीलें ठोकी जा रही हैं जैसे दुश्मन के टैंक आ रहे हों। और एक किसान आ रहे हैं, अपना ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, दिल्ली आएंगे, अपनी बात कहेंगे, चले जाएंगे। उनके साथ ये व्यवहार करना, ये दिल्ली को खुश करने के लिए राज्य सरकारें ये व्यवहार कर रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली ने कहा होगा कि वो इस तरह से व्यवहार करें किसानों के साथ, ये उन्हें तो रोके, दिल्ली ना आने दें? बिना दिल्ली के हो ही नहीं सकता। ये सरकारें तो हरियाणा की सरकार तो पेशाब करने नहीं जाती है बिना दिल्ली की इजाजत। ये दिल्ली के ही कहने से हो रहा है। तो इससे दिल्ली की सरकार की क्या मानसिकता जाहिर होती है?
दिल्ली की सरकार की मानसिकता एक डिक्टेटोरियल मानसिकता है और यह है कि हम नहीं सुनते, जाइए आप जो करना हो कर लीजिए। अभी तो वो बातचीत कर रही थी, कल शाम देर रात तक बातचीत चली। वो तो बातचीत तो एक फेस सेविंग है, बातचीत चली, लेकिन जो पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था एमएसपी वाला, उस पे तो वो अभी अड़े हुए हैं कि हम नहीं करेंगे। बहाने बना रहे हैं, कमेटी की बात कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। सत्यपाल जी, ये बताइए कि पिछले आंदोलन के साथ जो व्यवहार किया था केंद्र सरकार ने या हरियाणा सरकार ने, इस बार उससे कुछ अलग व्यवहार कर रही है, ज्यादा निरंकुश, ज्यादा अत्याचार, ज्यादा दमन का इसके साथ सामने आ रही है। आपने सही कहा, इस बार ज्यादा वो इस वक्त बहुत घमंड में है, लेकिन आप रुकिए हफ्ता 10 दिन, चुनाव का साल है तो घुटने टेक के किसानों की बात मानेंगे। अगर ये किसानों को दिल्ली नहीं जाने देंगे तो यहाँ क्या करेंगे वो? नहीं, किसान तो दिल्ली जाएंगे चाहे जो हो, कितना ही झगड़ा हो, पत्थरबाजी हो, ईंट पत्थर हो, टीयर गैस शेलिंग हो, खून खच्चर हो, लेकिन किसान अपने इरादे से हटने वाले नहीं है। क्या छह आपको छह लगता है? महीने का राशन जी, लेके आए हैं वो। छह एक छह एक महीनों ट्रॉली की में तैयारी छह करके छह आए महीने हैं। का राशन है जी। तो क्या इस बार भी उनका इरादा दिल्ली घेर कर बैठने का था, है? बिल्कुल, इस बार वो आ जाएंगे तो बैठेंगे जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी। उनके साथ काफी धोखा हो चुका है और उससे बहुत नाराज हैं किसान। क्या आपको लगता है इसी घबराहट में सरकार उन्हें रोकने पर आमादा है कि अगर ये दिल्ली में आकर बैठ गए तो एक पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबर बनेगी, हर जगह इसकी चर्चा होने लगेगी? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो अगर ये किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे उससे इन्हें फायदा होगा। इनको ये तानाशाही करने से नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर में किसान आंदोलन चल रहा है, कोई सरकार ऐसा मिसबिहेव नहीं कर रही है किसानों के साथ कहीं भी। पोलैंड में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में, सब जगह हो रहा है। सतपाल जी, अभी हालांकि 200 संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं किसानों के। क्या आपको जी। लगता है कि अब संयुक्त किसान मोर्चे को भी इसके साथ जुड़ जाना चाहिए? अभी तक उसने अपने को अलग रखा है। वो जुड़ ही जाएगा, उनके अपने कारण है, लेकिन जब प्रेशर आएगा तो वो भी जुड़ेगा इसमें। क्या प्रेशर बिल्ड हो रहा है अब? हो रहा है, प्रेशर बिल्ट हो रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि ये जिस तरह का रुख हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार अपना रही है, ये हिंसा की तरफ ले जा रही है? ये हिंसा को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं किसानों से प्रार्थना करूंगा कि इनके उसमें ना आए और कोई किसी किस्म की हिंसा ना करें, शांतिपूर्ण रखें। आंदोलन की उम्र शांति के साथ जुड़ी रहती है, अगर शांति के साथ आंदोलन होगा तो देर तक चलेगा और कामयाब होगा। ये आपने अभी हाई कोर्ट की बात की थी, वहां पर हरियाणा की सरकार ने कहा कि ये जो किसान हैं, ये वही उपद्रवकारी किसान हैं जो पहले दिल्ली गए थे। पहले जो दिल्ली आए थे उन्होंने कौन सा उपद्रव कर दिया था? हाई कोर्ट ने तो इनको फटकार लगाई और ये कहा कि तुम्हारा यू हैव नो बिजनेस टू स्टॉप देम, वो तुम्हारे यहाँ तो नहीं आ रहे हैं, वो तो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि कोई स्टेडियम वगैरह हम नहीं देंगे, किसानों नहीं की देंगे। मांग जेन्युइन है। जी। नहीं, अरविंद केजरीवाल को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने एक सही एटीट्यूड लिया। क्या इससे दिल्ली सरकार और मोदी सरकार में भी टकराव होगा किसानों के मुद्दे को लेकर? हो सकता है। दिल्ली सरकार तो मोदी सरकार को ये असर नहीं करेगी। आपको क्या लगता है ये समय है जब तमाम राजनीतिक दलों को खुलकर घोषणा करना चाहिए, जैसे कांग्रेस ने तो कर दी है, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि हम सत्ता में आए। कांग्रेस की घोषणा स्वागत योग्य है और सभी पार्टियों को इसके साथ अपने को जोड़ना चाहिए। इस घोषणा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, वो भी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से? ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह से किसानों की पूरी विजय है और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार इतना समझदारी का काम किया है और मैं राहुल गांधी को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। क्या इससे केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा, मोदी सरकार पर दबाव बनेगा कि वो भी अब कांग्रेस की तरह एक रुख ले, एक स्टैंड ले, और नहीं तो इसका बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल दबाव बनेगा, इसका पूरे देश में बाकी पार्टियों पे दबाव बनेगा, वो भी इसमें सपोर्ट करेंगी।
तो फिर इनको भी करना पड़ेगा। अभी तो केंद्र सरकार ये कह सकती है कि ये पूरे जो कूच हो रहा है दिल्ली का, इसमें तो पंजाब और हरियाणा के ही किसान हैं और बाकी देश तो चुप है। आपको क्या लग रहा है, ये आंदोलन अगर दूसरे हिस्सों में नहीं फैलता है, दूसरे हिस्सों से किसान कूच करके दिल्ली की तरफ रवाना नहीं होते हैं, तो ये आंदोलन सिकुड़ के रह जाएगा और इतना दबाव नहीं बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का एक हिस्सा, वेस्टर्न यूपी, इतना मिला के तो मुल्क हैं दुनिया में इतने बड़े, तो जितना एरिया में ये आंदोलन है, और जब ये बढ़ेगा, सरकार की टिरनी बढ़ेगी, अत्याचार बढ़ेंगे, तो ये देश के बाकी इलाकों में भी फैलेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो अभी उस तरह की आवाजें सुनाई नहीं दी हैं। आ रही है, गाजीपुर बॉर्डर को देखो आप, सिवाय ये मेरठ मुजफ्फरनगर जिले के कुछ लोगों को छोड़ के बाकी तराई तक का किसान चल दिया है और वो आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो ये मेरठ के आसपास के किसानों को क्यों ये नहीं समझ में आ रहा है? क्या ये टिकैत एंड कंपनी का खेल है? जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया इसलिए? टिकैत एंड कंपनी डबल करते हैं, और लास्ट में जब प्रेशर आएगा तो वो आंदोलन के साथ खड़े हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे। और जयंत चौधरी ने जो पाला बदला, क्या उसका भी असर हो सकता है? नहीं, उसका तो ज्यादा असर नहीं। उसमें तो लोग पीपल आर मॉर्निंग, वो तो बहुत अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि उसने ये काम किया। क्या आपको लगता है जयंत चौधरी ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, किसान आंदोलन के साथ विश्वासघात किया है? मैं ये शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जयंत चौधरी ने अपने ही साथ विश्वासघात किया। उनको नुकसान होगा, बीजेपी उनको इस्तेमाल करके फेंक देगी। क्या उन्होंने सत्ता के लिए किसानों के हित से समझौता कर लिया, ये कहा जा सकता है? इस पे मेरा बोलना जरूरी नहीं, आप भी जानते हैं, वो भी जान सकते हैं, और सब लोग जानते हैं कि किस लिए उन्होंने किया। लेकिन जब सत्यपाल जी बोलते हैं तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। मैं उसमें, देखिए, मैं जयंत को अपने बच्चे की तरह मानता हूं। मैं कोई कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं तो उसके प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता था, और उसने जो किया है उसने अपने को बहुत नुकसान कर लिया। लेकिन बच्चा जब रास्ते से भटक जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, तो उसको डांटा फटकारा भी जाता है। नहीं, वो तो जो होना था उतनी बातचीत तो हो ली है। मैं तो जितना कहना था कह दिया, और अभी भी मैं कह रहा हूँ, उसने अपना बड़ा नुकसान किया है ये काम करके। आपको जो मैं थोड़ा सा आपको राष्ट्रीय राजनीति में जो खेल हो रहे हैं उनकी तरफ भी ले जाना चाहता हूं। जैसे नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम ने जो किया, उसको आप इंडिया गठबंधन के साथ, विपक्षी राजनीति के साथ, और जो बीड़ा उन्होंने उठाया था उसके साथ, ये एक बड़ा विश्वासघात की तरह देखते हैं? नीतीश भी आपके मित्र हैं, अब उनके बारे में भी आप ये मत बोलिएगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं नीतीश जी के बारे में इतना ही बोलूंगा। भाई, तुम तो ये कह रहे थे मेरा नाम प्रधानमंत्री के लिए पेश करो, और तुम 3 ही दिन में इस तरफ चले गए। तो आपने क्या लोगों को साबित किया कि आप प्रधानमंत्री होने के लायक थे कि नहीं थे? लेकिन इस चरित्र को आप क्या कहेंगे कि तकरीबन 2 दशक में 9 बार दल बदल? मैं क्या कहूं, इसको तो लोग कहेंगे। वो तेजस्वी ने अपनी स्पीच में कह ही दिया कि ऐसा हुआ ही नहीं है। जी। सतपाल जी, ये बताएं कि नीतीश कुमार हुए, इधर जयंत चौधरी हुए, और भी कई वहां अशोक चौहान दल बदल गए, इस तरह से जो हो रहा है उससे पूरा विपक्ष कमजोर हो रहा है। आपको लग रहा है कि अब लड़ाई एक तरफा होती जा रही है? नहीं, एक तरफा तो नहीं हुई। विपक्ष का तात्कालिक छोटा सा नुकसान होगा, लेकिन लोग सारे खेल को समझ के लोग खड़े हो जाएंगे। अब समय कितना है इसमें, कितने लोग समझ पाएंगे, कितने लोग खड़े हो पाएंगे? लोग आप बेफिक्र रहे, बहुत होशियार हैं, सब चीजों को समझते हैं। गांव का देहाती भी समझता है सारे इम्प्लीकेशंस, और वो खड़े होकर इसका जवाब देंगे जो ये बिट्रेयल हो रहा है। पूरा राष्ट्रीय मीडिया खड़ा है सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और दिन रात उनके समर्थन के गीत गा रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा भी सही ढंग से? बिल्कुल पहुंचेगा। मीडिया से सरकारें ना बदलती हैं ना बिगड़ती हैं। मीडिया तो अपने में खुश रहता है कि हमारा कोई असर है, कुछ कोई असर नहीं होता। लोग खड़े हैं, लोग सब समझ रहे हैं, गांव का आदमी समझता है। मीडिया
अब पहले वाला मीडिया नहीं रह गया सत्यपाल जी, पूरा फिजा बनाता है वो पूरे एक। मैं तो मीडिया का जो रोल है वो बड़ा लिमिटेड मानता हूँ। मीडिया से सरकारें ना बदलती हैं, ना बचती हैं, ना संवरती हैं, ना बिगड़ती हैं। मीडिया को अपने में एहसास होता है कि जैसे हम दुनिया है। आप आज जो जिस तरह से 2-2.5 महीने पहले इंडिया गठबंधन शुरू हुआ था, मतलब उस समय लग रहा था कि एक शेप ले रहा है, आज जहां खड़ा है उन दोनों को कैसे कंपेयर करते? ये जो घटनाएं हुई हैं इनसे निराशा आई है लोगों में, लेकिन इंडिया गठबंधन कोई चीज नहीं है। अगर विपक्ष के नेता अभी भी सड़कों पे कूद जाएंगे, संघर्ष का रास्ता ले लेंगे, तो जितना उनके गठबंधन से फायदा होता उससे ज्यादा फायदा हो जाए। मुझे उनसे शिकायत यही है कि वो कुछ करते नहीं है, निकम्मे हैं। आपने अगर लगाया है, और ये हम देख रहे हैं कि हमने पिछले 5-6 महीनों में आपसे कई बार बात की है, विपक्ष अभी तक सड़कों पर उतर नहीं रहा है, वो डरा हुआ है ईडी के डर से, पता नहीं क्या अब है। पता नहीं क्या है, कुछ तो है जो अब नहीं उतर रहा। अगर वो उतर जाए तो देश, लोहिया के पास तो 2 धोती कुर्ते होते थे, 4 किताबें होती थी, एक सूटकेस हो, लेकिन वो निरंतर सड़कों पे रहते थे, लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। उन्होंने 67 में फिर 69 में तब्दीली कर दी थी। एक जो राहुल गांधी सड़कों पर हैं, अब जी अकेले दिख रहे हैं, जी। आप उनको उनको किस तरह से देखते हैं? क्या अब देखिए, वो जो राहुल गांधी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एमएसपी के मामले पे, उन्होंने स्वामीनाथन, सब पे उन्होंने जो ओपोजिशन और संघर्ष वाले लोगों की बात है उस सब को स्वीकार कर लिया और ये कहा कि हम सरकार में आए तो ये सब बातें मान लेंगे। वो बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए। और यात्रा से भी उसका बहुत बड़ा वो बना है व्यक्तित्व, और वो आने वाले दिनों में ही इज द लीडर ऑफ फ्यूचर। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी क्या जो अभी चुनावी राजनीति है 2024 की, उस पर कोई असर छोड़ पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल छोड़ पा रहे, एकदम छोड़ पा रहे हैं। उनकी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, राहुल गांधी के बारे में लोगों की राय बदली, यहाँ ये जी, लेकिन आप देखें पूरी उत्तर पट्टी पे, जिसको गौ पट्टी बोलते हैं, वहां पर कांग्रेस की हालत बुरी, बहुत बुरी है। वहां ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 25-30 सीटें भी निकाल पाएगी। नहीं, इतना खराब नहीं है। मैं तो राजस्थान से आया हूँ पिछले हफ्ते। कांग्रेस का थोड़ा मेहनत करेगी तो बहुत जगहों पे जीतेगी। सतपाल जी, आप देखिए कि आप उस समय भी उम्मीद कर रहे थे जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, राजस्थान को लेकर, लेकिन नतीजे हमने देखे हैं कि कांग्रेसी ना मेहनत करना जानते हैं, ना एक साथ मिलकर चलना जानते हैं। वो आप सही कह रहे हैं। ये इसमें कंडीशनल है। कांग्रेस अगर मेहनत करेगी, इकट्ठा होकर करेगी, समझदारी से करेगी और बाकी पार्टियों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो नतीजे निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें सब में बीजेपी और उसके समर्थक दल यानी एनडीए 300 से ऊपर सीटें ला रहे हैं, वो बिल्कुल तकरीबन 350 सीटें। मैं उस सर्वे को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। बीजेपी 200 सवा 200 पे रहेगी। और मुझे एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा, सतपाल भाई 200 पे ले आओ, हम ही इसको हटा देंगे। और प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं। वो बोले चाहे कुछ, लेकिन वो अंदर से डरे हुए हैं। हाँ, लेकिन ये तो आप जो बोल रहे हैं 200 उसका कोई कोई मुझे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कैसे 200 सवा 200? आप स्टेट वाइज डिस्कस करें, किस स्टेट से कितने आएंगे। पंजाब में 2 सीट है उनकी, हरियाणा में 1 या 2 सीट है, राजस्थान में वो 50-50 रहेंगे और पूरा साउथ उनके पास है ही नहीं, आएंगे कहां से। उत्तर प्रदेश में से 80 में से 70-75 उत्तर सीटें। प्रदेश में 80 में से उनको 40 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। सत्यपाल जी, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड में जा रहा है। वही रिकॉर्ड में जा रहा है। मैं इसको अमौत कहने को तैयार हूं कि यूपी में 40 से आगे नहीं जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया मान रही है कि राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश में राम लहर का असर है, और उसकी वजह से, और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की का एक हिंदू किस्म का राज कायम किया है, हिंदुत्व राज, उसका असर है वहां की हिंदू पॉपुलेशन पर, और वो क्लीन स्वीप की स्थिति वहां बन रही।
बिल्कुल नहीं है। मैं भी वहीं से आता हूँ। मेरे गांव में 15,000 की आबादी है। 300 साल पुराना मंदिर है। घंटा बजाने के लिए 3 आदमी जाते हैं। हमारा आधा एरिया तो आर्य समाज का है, उसमें राम मंदिर या किसी चीज का कोई असर नहीं होता है। ये एक अलग क्राउड है जो राम मंदिर से प्रभावित होने वाली। तो ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। लेकिन आपके इलाके में भी इक्वेशन बदल गए हैं जयंत चौधरी के जाने के बाद। जयंत चौधरी के जाने से एक सीट पे भी असर नहीं होगा। जयंत चौधरी के रहते फायदा नहीं था, जाने पे नुकसान नहीं है। वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ेंगे जयंत चौधरी। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो बागपत से एमपी का चुनाव लड़के दिखा दें तो। राज्यसभा में रहेंगे सारी जिंदगी, खुद चुनाव लड़के जीत नहीं पाएंगे। क्या वो अजीत सिंह के रास्ते पर चल पड़े हैं, अपने पिता के रास्ते पर चल पड़े हैं? अजीत सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, उन्होंने अजीत भी सिंह इसी तो तरह बहुत खूब खूब दल अजीत बदल अजीत किया। सिंह अजीत सिंह तो बहुत होशियार थे। ये तो उतना होशियार भी नहीं है लड़का। ये तो सिर्फ आराम की पॉलिटिक्स करना चाहता है। बना बनाया मिल जाए, मैं मंत्री बन जाऊं, राज्यसभा चला जाऊं। ये मैं लिख के दे रहा हूं, पूरी जिंदगी बागपत से एमपी का चुनाव नहीं लड़ेगा। अब सतपाल जी, जो हम अभी देख रहे हैं, मोदी और शाह की रणनीति, वो हर जगह कांग्रेस को, विपक्षी दलों को तोड़ तोड़ कर खत्म कर रहे हैं। जी नेता तोड़े जा रहे हैं, दल तोड़े जा रहे हैं, दलों को मिलाया जा रहा है, और ये हर राज्य में कमोबेश हो रहा है। देखिए, पंजाब में अकाली दल वापस आ गया, यहाँ जयंत चौधरी आ गए, वहां अशोक चौहान टूट के चले गए, उसके पहले मिलिंद देवड़ा चले गए, और अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को तोड़ा जाएगा। हर राज्यों में कहीं भी ऐसा राज्य नहीं बच रहा है जहां तोड़ नहीं रहे, और ये अभी सिलसिला चल ही रहा है। चुनाव आते आते तक विपक्ष बहुत ही क्षत विक्षत अवस्था में होगा, आज की तारीख में लग रहा है। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। इंडिविजुअल्स के टूटने से पार्टियां या जनता का जो रुझान है वो नहीं टूटता है। आप चिंता ना करें। राणा जी आप जाओ। नहीं, चिंता की बात नहीं, मैं समझना चाहता हूं कि आप ये इतना आत्मविश्वास किस आधार पर कर रहे हैं, जब ईडी काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है, सब कुछ तमाम हो रहा है, कारपोरेट लगे हुए हैं, और सब कुछ इलेक्शन हो रहा बॉन्ड के है। जरिए पैसे पे पैसा आया जा रहा है बीजेपी के खाते में। लेकिन जनता तो यही है ना, उसके सवाल यही है। बेरोजगारी है और महंगाई है, भ्रष्टाचार है। ये सारे सवाल तो एड्रेस नहीं हो रहे हैं। ये सवाल जब खड़े होंगे, इन पे जनता लड़ेगी, तो देखिएगा फिर आप क्या होता। 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। उतने वो लोग जिन्होंने इन्होंने पिछले चुनाव में, यूपी के चुनाव में भरपूर वोट दिया था बीजेपी को, क्या इस बार क्यों वोट नहीं देंगे? वो मुझे नहीं लगता। देखिए, रोटी देने से कोई किसी को वोट नहीं देता है। वोट अपने अपने इश्यूज पे देते हैं। कहीं बिरादरी पे देते हैं, कहीं जात पे देते हैं, कहीं अपने इलाकाई मामलों पे देते हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अगर अपोजिशन अभी सड़कों पे आ जाए तो ये सरकार उखाड़ के फेंकी जा सकती है और ये जीत के नहीं आएगी। सतपाल जी, आप हर बात में अगर लगा रहे हैं, अगर बिल्कुल। ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, और ये 1.5-2 साल से अगर नहीं हो रहा है, हट नहीं रहा है अगर। नहीं नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, पर मैं तो चाहता हूं कि ये हो। नहीं, आपकी शुभेच्छा हो सकती है विपक्ष के साथ, लेकिन हकीकत की जमीन थोड़ा बीहड़ है। अब वो इनके व्यवहार के आधार पे है। इनका जिस तरह से व्यवहार करेंगे अपोजिशन के लोग, वैसे ही होगा। कोई मैं तो दुनिया को बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर लड़ेंगे, संघर्ष में जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, तो सरकार बदल जाएगी। अब आप चुनाव जो ये किसानों का आंदोलन है, वो उसको किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? किसानों का आंदोलन सही रास्ते पे जा रहा है। उनकी मांगे सही हैं, उनको समर्थन मिल रहा है। और अगर उनके साथ जाती होगी तो सरकार को बड़ा नुकसान होगा। क्या हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब हरियाणा सरकार मजबूर है उनको दिल्ली जाने की रास्ता देने के लिए? हरियाणा की सरकार को डायरेक्शन हो गई है हाई कोर्ट की कि आप कोई इनके साथ सख्ती नहीं करेंगे, और ये आपके यहाँ नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं, इनको जाने दिया जाए।
और दिल्ली में ये 6 महीने का राशन लेके जा रहे हैं, पिछली बार की तरह वहां धरना देंगे। कल क्या होगा इसको ना आप जानते हैं ना मैं, लेकिन चले जाएंगे तो ये तो होगा कि हाँ भाई सवाल, जो सवाल ये उठा रहे हैं उस पर तो रोशनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के रवैये को देखते हुए, और आप बहुत भली भांति जानते हैं मोदी और शाह किस तरह से काम करते हैं, वो क्या करेंगे अगर दिल्ली पहुंचते हैं किसान? वो देखिए, इसमें अमित शाह होशियार आदमी है, एमिएबल है, वो होशियारी से बातचीत करके इसको सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। मोदी जी का मुझे पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन इस आंदोलन को सख्ती से एक तरह से समझिए कि जाति से नहीं दबाया जा सकता है। क्या आपको सत्यपाल जी लगता है कि अब बाकी देश के किसान अगर खड़े होंगे तभी इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी, या पंजाब हरियाणा के किसान ही नहीं, काफी है? जितने एरिया से ये आते हैं उतने में भी मजबूती मिलेगी अगर ये खड़े रहेंगे, और बाकी देश में भी ये आंदोलन होगा। आप बेफिक्र रहिए, वेट करिए 10-15 दिन। ठीक है सर। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों को अब फुल फ्लेजेडली किसान आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए देश भर बिल्कुल में? आना चाहिए। वो हर दिन लेट हो रहे हैं, गलती कर रहे हैं। खुली घोषणा कर देनी चाहिए कि हम किसान कांग्रेस आंदोलन के साथ हैं। तो पूरी घोषणा कर ही चुकी है कांग्रेस तो, बाकी इसमें अखिलेश वगैरह सब साथ हैं। इनको मिल के खड़े होके कहना चाहिए हम इस आंदोलन के साथ हैं। और किसानों को भी, किसान संगठनों को भी राजनीतिक दलों का समर्थन लेने में पीछे नहीं हटना चाहिए। सब किसान संगठनों को राजनीतिक दलों का समर्थन लेना ले, खुद इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। और ये लड़ाई लंबी चलेगी? लंबी चलेगी जी। और इस लड़ाई का असर आने वाले चुनाव पर भी होगा? निश्चित पड़ेगा। ठीक है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।